नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का निम्बस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का QEP सीरीज यानी क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम सीरीज में स्वागत कर रहा हूं और ये सीरीज जो है आपकी वैल्यू एनहांसमेंट के लिए लाई जा रही है। ये सीरीज आपको स्टार्ट को बेहतर करने में हेल्प करेगी, एंड को बेहतर करने में हेल्प मिलेगी, इसके अलावा बॉडी को रीस्ट्रक्चराइज करने में भी बहुत हेल्प जो है आपकी करेगी। इससे आपको ये पता रहेगा कैसे जो है वो कनेक्टिविटी बना के रखनी है, कौन सी ऐसी चीजें आप डाल सकते हैं जिससे वैल्यू एडिशन के साथ साथ आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो आज इस QEP की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है, इसमें हमारा जो स्पेसिफिक फोकस होगा वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, यानी पोल्यूशन से रिलेटेड जो सवाल आपके पास अगर कोई आते हैं तो उन सवालों में आप किन किन चीजों को पुट ऑन जो है वो कर सकते हैं, उन पे हमारा जो है वो डिटेल में डिस्कशन रहेगा। इससे आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी सीखने को मिलेगी, कौन सी चीजें कहां पे फिट इन की जा सकती है, कैसे की जा सकती है। तो आपको जो है इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आपके मेंस 2023 की बेहतर तैयारी को, यानी क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम को, यानी वैल्यू एडिशन सीरीज को या प्रोग्राम को। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के साथ, जो कि हमारे पास जो है वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड डाटा जो हमारे पास देती है। अब पोल्यूशन अगर आप देखें तो एयर पोल्यूशन एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोल्यूशन हमारे पास होता है और उससे जो है आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस भी जो है वो हमेशा जो है वो अधिक रहते हैं। तो अगर उससे रिलेटेड आपके पास सवाल आता है तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, एक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट होती है जिसको स्विस ग्रुप जो है वो रिलीज जो है वो करता है। वो कहता है कि दिल्ली, कि भारत की राजधानी दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, कि वो विश्व की अगर हम कैपिटल सिटीज की बात करें तो उनमें जो है सबसे पॉल्यूटेड सिटी अगर कोई है तो वो दिल्ली है। भारत की लगभग 35 सिटीज को जो है इस रिपोर्ट ने जो है वो वर्स्ट एयर क्वालिटी टैग जो है वो दिया है और कहा है कि 7 मिलियन डेथ, यानी लगभग 70 लाख डेथ जो है वर्ल्ड वाइड एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है, जिसमें 8 लाख के आसपास जो है वो इंडिया में हो रही है। इस डेटा का यूज करके जो आपके पास जो पोल्यूशन से रिलेटेड जो सवाल आएगा उसमें आप ये कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड आता है तो आप उसको डेफिनेशन के बाद, ठीक है, यानी स्टार्ट में डेफिनेशन के बाद जो है इस डेटा को जो है वो आप क्या कर सकते हैं, कोट जो है वो कर सकते हैं। और अगर उसी तरीके से आता है कि क्लाइमेट चेंज में एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज क्या है, यानी ह्यूमन मेड सोर्सेज ऐसे कौन से हैं जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें भी आप जो है किसका यूज कर सकते हैं, इस डेटा का, यानी इस रिपोर्ट का यूज जो है आप कर सकते हैं। यानी जब भी आप पोल्यूशन वाला एस्पेक्ट अगर बॉडी में लिखेंगे तो उस पोल्यूशन वाले एस्पेक्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए जो है आप इस रिपोर्ट का यूज जो है वो कर सकते हैं। भारत को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं तो मैंने आपको बता ही दिया, आप दिल्ली का एग्जांपल ले सकते हैं, 35 इंडियन सिटीज वाला एग्जांपल ले सकते हैं और इसके साथ साथ ये डेथ वाला एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। तो यानी ये आपके पास जो है वो स्टार्ट में आपको हेल्प करेगा। अगर पोल्यूशन से रिलेटेड सवाल है तो आप इस डेटा को यूज वहां पे कर सकते हैं। बॉडी में आप इसका यूज कर सकते हैं। बॉडी में अगर आपको पोल्यूशन से रिलेटेड जो सवाल आपके पास अगर आता है और उसमें आप कोई भी पोल्यूशन वाला एस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें आप अपने चीज को ऑथेंटिकेट करने में भी इस रिपोर्ट का आपको जो है वो सहायता मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जो आपके पास 2-3 इसमें हमारे पास फैक्ट और डेटा मौजूद है। देखते हैं क्या क्या होता है। पहला जो डेटा है वो, या जो स्टेटमेंट है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो है वो स्टेटमेंट है, जो कहता है क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट है यूनिवर्सल राइट। आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो हम जितने भी ये क्वालिटी एनरिचमेंट की जो चीजें कर रहे हैं वो पोल्यूशन से रिलेटेड है, यानी एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो उसी एस्पेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी। तो ये जो बात कही गई है, स्टेटमेंट कही गई है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा, ये स्टेटमेंट कही गई है कि क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट जो है, यानी साफ सुथरा स्वच्छ एनवायरमेंट जो है, एक यूनिवर्सल राइट हमारे पास है। अब इसका यूज जब भी आपके पास पोल्यूशन से रिलेटेड सवाल आता है तो उसमें आप इसका जो है मोस्ट प्रोमिनेंटली एंड करने में यूज कर सकते हैं, कि आप जितना भी कुछ लिख लेंगे बॉडी के बाद आप एंड करने में कर सकते हैं कि भाई ना सिर्फ ये आर्टिकल 21 की तहत ही हमें राइट मिलता है कि हमें जो है वो हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहना है, बल्कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी ये माना है कि क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो है वो यूनिवर्सल राइट हमारे पास मौजूद है।
तो इसका जो है वो बेहतरीन यूज आप जो है पोल्यूशन वाले सवाल में जब भी आपको इसमें एंड करने को मिलेगा तो इस चीज का आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप दो स्पेसिफिक आर्टिकल यानी आर्टिकल 21 जो है वो भारत के संविधान का और यूनाइटेड नेशन की जो स्टेटमेंट है आप उसको कोट करके जो है अपना जो एंड है उसको आप ल्यूक्रेटिव बना सकते हैं, और ल्यूक्रेटिव होने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी आपका लगेगा, जिससे आपको जो है औरों के मुकाबले या खुद के मुकाबले भी थोड़ा सा एज मिलने के चांसेस आपको रहेंगे। बात करते हैं एक और रिपोर्ट की, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है, जो कि कहती है 15 ऑफ द टॉप फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की, विश्व की 15 जो टॉप फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, वो जो 2015 पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल था उसकी रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए सफिशिएंटली कदम नहीं उठा रही है। यानी क्या 2015 पेरिस एग्रीमेंट का एम था कि हमें इस सेंचुरी के अंत तक यानी 21वीं सेंचुरी के अंत होने से पहले पहले हमें जो है ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस पे रेस्ट्रिक्ट करना है, और अगर पॉसिबल हो सका तो 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही हमें जो इसको रेस्ट्रिक्ट करना है। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि जो विश्व के 15 फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग जो इकोनॉमीज है इंक्लूडिंग इंडिया, वो प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो 2015 पेरिस एग्रीमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। इस रिपोर्ट का आप यूज जो है वो कर सकते हैं कि कैसे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो पीछे छूट गई है। या हम ये भी कर सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड जो सवाल हमारे पास आता है उसमें हम इस वाली डाटा को, इस वाली रिपोर्ट को स्टार्ट करने में भी यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से की इकोनॉमीज जो है या जो वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमीज है कैसे जो है वो क्लाइमेट चेंज में रोल प्ले कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले कर रही है। उसमें आप इस डेटा को, इस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं, और इस रिपोर्ट के कोट करने से आपको जो है वो एज मिलने के चांसेस जो है वो हमेशा ही बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या लिखना है कि यूएनईपी की रिपोर्ट बोलती है, जो कि एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, वो कहती है कि जो विश्व की 15 टॉप फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है भारत को मिला के वो 2015 पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल है उसको अचीव करने के लिए अभी प्रिपेयर नहीं। तो चलिए बात करते हैं अपने तीसरे सेगमेंट यानी इकोनॉमिक सर्वे जो है 21-22 का, वो कहता है कि दैट कंट्री इज ओवर एक्सप्लॉइटिंग इट्स ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को भारत जो है काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है। इसको तो आप बहुत ज्यादा जो है वो यूज कर सकते हैं इकोनॉमी में। अगर आप एग्रीकल्चर वाला सवाल भी आपको आ रहा है वहां पे भी आप कोट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में अगर आप एग्रीकल्चर में आप इरिगेशन मेथड वाला कोई सवाल आता है उसमें भी आप इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। या आपको कोई भी जो है वो वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड सवाल आता है हमारे पास, उसमें आप ये आराम से कोट कर सकते हैं, ठीक है। कि इकोनॉमिक सर्वे कहता है 21-22 का कि कंट्री जो है यानी भारत जो है अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा जो है वो ओवर एक्सप्लॉइट जो है वो कर रहा है। यानी एग्रीकल्चर वाला आपके पास सवाल होता है, आपके पास स्पेसिफिक एग्रीकल्चर इरिगेशन से रिलेटेड सवाल होता है, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड सवाल होता है, यानी मोस्टली आप जो है वो GS3 में जो है इसको जो है आसानी से कोट कर सकते हैं, जो कि एक ऑथेंटिकेटेड आपके पास डाटा रहेगा, और आप जो भी चीजें लिख रहे होंगे रिगार्डिंग द ग्राउंड वाटर से रिलेटेड उसको जो आप कोट कर सकते हैं। इवन जब भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी अगर बात करते हैं उसमें आप लिखते होंगे कि जो फायदे में कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का फायदा ये होता है कि इससे जो है हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने में हेल्प मिलती है। और क्यों हेल्प चाहिए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे बोलता है 21-22 का कि कंट्री जो है अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट यानी अति ज्यादा जो है एक्सप्लॉइट उसको कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमारे पास जो है वो चीजें हमारे पास कुछ और भी जो है फैक्ट डाटा रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। उज्ज्वला योजना क्या है इसका डाटा कि ओवर 1.5 लाख लाइव्स सेव्ड इन ईयर, कि लगभग 1.5 लाख से ज्यादा जाने जो है एक साल में इससे बचाई गई, और 13% रिडक्शन जो है एयर पोल्यूशन डेथ में देखी गई। ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने जो है वो बताया कि 2019 के डाटा के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत जो है 1.5 लाख लाइव्स को बचाया गया, और 13% जो रिडक्शन जो हुई वो एयर पोल्यूशन डेथ में देखी गई। उसमें अगर आप इस उज्ज्वला योजना को कोट कर सकते हैं कि कैसे जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी, ठीक है, आम जनता की यानी जो कॉमन पीपल होते हैं उनकी वेलफेयर को अफेक्ट करती है। यानी आप इसको जो है वेलफेयरिज्म से, यानी ना सिर्फ आप पोल्यूशन वाले बल्कि गवर्नेंस वाला कोई सवाल आता है
तो आप गवर्नेंस वाले सवाल में भी इस चीज को कोट कर सकते हैं कि कैसे जो है सरकार की पॉलिसी जो है वो आम आदमी के लाइफ को कैसे इंपैक्ट करती है, क्या उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। उज्ज्वला योजना जो है उसका एग्जांपल आपके पास होगा कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बोलती है कि एक साल में यानी 2019 में 1.5 लाख से ज्यादा जिंदगियां और 13% तक जो है एयर पोल्यूशन की डेथ में कमी देखी गई। और ये एक शो करती है कि अगर राइट पॉलिसीज लाई जाए तो उससे लोगों की लाइफ को काफी ज्यादा इंपैक्ट किया जा सकता है, काफी ज्यादा उनकी लाइफ के पैटर्न को सुधारा जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। आपको पता ही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्थ के डिपार्टमेंट में एक वर्ल्ड लेवल पे लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर वो कोई रिपोर्ट हमें देता है तो उस रिपोर्ट की ऑथेंटिकेशन जो है वो हमेशा ही हम मान सकते हैं। ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी को हम हमेशा ही मान सकते हैं। तो एक एयर क्वालिटी डाटाबेस नामक रिपोर्ट जो है वो 2022 की आती है, जो क्या कहती है, ठीक है, वो कहती है कि ऑलमोस्ट एंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन यानी लगभग पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो उस एयर को ब्रीथ इन कर रही है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एयर क्वालिटी लिमिट को एक्सीड करता है। यानी लगभग विश्व की 99% जनता जो है, ठीक है, मतलब विश्व की 99% जनता जो एयर ब्रीथ इन कर रही है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एयर क्वालिटी लिमिट है उससे ज्यादा है। यानी एयर पोल्यूशन जो है एक बड़ा इशू जो है, ये डाटा जो है या ये रिपोर्ट जो है हमें बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड इस डाटा का आप बहुत इजीली जो है इस रिपोर्ट का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है जो कि एक हेल्थ के फील्ड में एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और इनकी जो भी रिपोर्ट आती है उनके ऑथेंटिकेशन को कभी भी जो है, उनकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो कभी भी डाउट जो है वो नहीं किया जाता है। और ये रिपोर्ट क्या कहती है कि ऑलमोस्ट जितना भी ग्लोबल पॉपुलेशन भारत का है जो वो एयर ब्रीथ इन कर रहा है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एयर क्वालिटी लिमिट को एक्सीड करता है। यानी पोल्यूशन वाले सवाल में जब भी आप अपने एस्पेक्ट को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है, अपने एस्पेक्ट को जस्टिफाई करने में जो है ये आपकी काफी हेल्प जो है वो करेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसरो की रिपोर्ट की तरफ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की तरफ, जो कहता है 36.7% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया सफर्स फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिग्रेडेशन। आप इस चीज को, आपके पास एग्रीकल्चर में आता भी है लैंड कंजर्वेशन वाला पार्ट, उसमें भी आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी जो है हमारे पास सॉइल पोल्यूशन से भी रिलेटेड है कि सॉइल को पोल्यूट किया जा रहा है, तो सॉइल पोल्यूशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि लैंड कंजर्वेशन पे आपको सवाल भी पड़ जाता है, ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है, तो लैंड कंजर्वेशन का मतलब होता है हमें जो है वो लैंड को बचाना है। बचाने का मतलब है कि डिग्रेडेशन हो रही होगी तभी बचाना है। हम किसी भी चीज को बचाने की बात तब करते हैं जब उसमें कुछ कमी आ रही है, उसमें कुछ डिग्रेडेशन आ रही है। अगर कोई चीज बहुत अच्छे मात्रा में अवेलेबल है तो हम उसको कंजर्वेशन की बात नहीं करते हैं। हम कंजर्वेशन की बात जनरली उसी को ही करते हैं जब वो चीज जो है वो डिग्रेड हमारे पास जो है वो हो रही होती है। यानी डिग्रेडेशन पे जब भी सवाल आता है तभी जो है हम लैंड कंजर्वेशन पे भी जो है वो बात हमारे पास करते हैं। तो जब भी लैंड डिग्रेडेशन से लैंड कंजर्वेशन से सवाल आता है, जैसे मान लो लैंड डिग्रेडेशन से सवाल आता है कि व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द इंडिया एंड द स्टेट फॉर द लैंड कंजर्वेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन में आप लिख सकते हैं कि डिक्लाइन इन द बायोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ द लैंड, कि अगर लैंड की बायोलॉजिकल पोटेंशियल गिर रही है तो हम उसको जो है वो लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। फिर आप जो है, यानी ये जो आप डेफिनेशन लिखेंगे लैंड डिग्रेडेशन की, इसको जो जस्टिफाई करने के लिए, आप इस इसरो रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 36.7% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया सफर्स फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिग्रेडेशन। यानी इसरो की रिपोर्ट बोलती है कि लगभग 37% जो भारत का लैंड एरिया है वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिग्रेडेशन से सफर कर रहा है, जो आप सॉइल पोल्यूशन के साथ साथ लैंड कंजर्वेशन या हमारे पास जो सॉइल कंजर्वेशन हमारे पास आता है उसमें जो है हम पुट इन जो है वो कर सकते हैं। क्लियर है, नहीं क्लियर है? बात करेंगे कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है पोल्यूशन से रिलेटेड या पोल्यूशन से अफेक्ट होते हैं। तो दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता होने चाहिए, विच इज SDG 14 एंड SDG 15। SDG 14 जो बात करता है वो बात करता है लाइफ बिलो वाटर की, और SDG 15 जो बात करता है वो करता है लाइफ ऑन लैंड की। ठीक है, यानी अगर हम SDG 14 एंड 15 की बात करें तो 14 हमारे पास जो है वो समुद्री एरिया में, यानी जो वाटर एरिया में जो लाइफ बिलो वाटर जो रह रही है उसके बारे में बात करता है, और जो हमारे पास SDG 15 जो है हमारे पास है वो लैंड एरिया जो हमारे पास है उस पे लाइफ की बात करता है। ठीक है,
तो लाइफ बिलो वाटर की बात करता है SDG 14 एंड लाइफ ऑन लैंड की बात करता है SDG 15 हमारे पास। और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो पॉल्यूशन से काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपने यूट्रोफिकेशन जैसी चीजें जो है काफी ज्यादा पढ़ी भी होगी, एनवायरमेंट में भी आपने पढ़ी होगी, एग्रीकल्चर में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो वो अगर देखा जाए तो जो लाइफ बिलो वाटर है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। किस वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। और लाइफ ऑन लैंड भी काफी ज्यादा अफेक्ट हो रही है, किसकी वजह से? पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो आप जो है इन एसडीजी का यूज जो है वो अपने पॉल्यूशन से रिलेटेड सवाल में एंड को करने के लिए कर सकते हैं, कि ना सिर्फ जो है पॉल्यूशन आर्टिकल 21 भारत के संविधान के अगेंस्ट है, बल्कि यूएनएचआरसी बोलता है कि क्लीन, हेल्दी और जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है एक यूनिवर्सल राइट है। इसके साथ साथ हमारे जो एसडीजी 14 एंड 15 है उनको अचीव करने में भी अगर हम पोल्यूशन को टैकल कर लेते हैं तो हेल्प मिलेगी, क्योंकि एसडीजी 14 जो है लाइफ बिलो वाटर की बात करता है और एसडीजी 15 जो है वो लाइफ ऑन लैंड की बात करता है, जिसको प्रोटेक्ट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक पॉल्यूशन को टैकल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आप स्टार्ट अपने बॉडी पार्ट में अपने एंड को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ ये वाला जो सेशन है हम समाप्त करते हैं। आई होप आप इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आपको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट छोड़ के जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। ऐसी एक्साइटिंग सीरीज, ऐसी एक्साइटिंग सेशन आगे भी आपके सामने आते रहेंगे। आपने इसे अंत तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।